एक समय देवबंद से एक भक्त वृंदावन आए जिनका नाम था छबील दास तांबुली। वे बीड़ी बनाने का कार्य करते थे और ठाकुर जी के लिए प्रेम और भक्ति से बीड़ी बनाकर सेवा करने लगे। महाप्रभु श्री हित हरिवंश जी ने उनसे पूछा, क्या सेवा करोगे? छबील दास ने कहा, महाराज, मैं बीड़ी बनाकर सेवा करना चाहता हूं, पर ऐसी बीड़ी जो ठाकुर जी के मुख में जाते ही घुल जाए, जिससे उन्हें श्रम न करना पड़े। महाप्रभु जी ने उनकी भक्ति और भावना को देखकर आज्ञा दी। ठीक है, ऐसी बीड़ी बनाओ। छबील दास ने ठाकुर जी के लिए विशेष सामग्री से बीड़ी बनाना शुरू किया। रोज रात में पान के पत्तों को भिगोकर मुलायम करते और चांदी के पात्र में सुंदर बीड़ियां सजाते। सुबह वह इन बीड़ियों को लेकर ठाकुर जी की सेवा में पधारते। हमारे वृंदावन में बीड़ी का विशेष महत्व है, क्योंकि बीड़ी का अधरामृत ठाकुर जी के अधरों से स्पर्श पाकर भक्तों के लिए प्रसाद बन जाता है। यह अधरामृत भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। नाथ द्वारा में भी श्रीनाथ जी को बीड़ी का भोग लगाया जाता है। एक दिन जब महाप्रभु जी प्रसन्न चित्त थे, तो उन्होंने सभी सेवकों से कहा, जो मांगना हो मांग लो, मैं आज अत्यंत प्रसन्न हूँ। छबील दास ने महाप्रभु जी से एक अनोखी विनती की। उन्होंने कहा, मुझे वह दिन दिखाओ जब राधा वल्लभ जी साक्षात प्रकट हों, मेरे साथ बाल लीला करें, मेरा हाथ पकड़ें, मेरी गोद में बैठें और मेरे हाथ से बीड़ी स्वीकार करें। महाप्रभु जी ने उनकी प्रार्थना सुनकर कहा, ठीक है, कृपा होगी, लेकिन एक बात याद रखना, राधा वल्लभ जी के स्वरूप की माधुरी सहन कर पाना कठिन है। क्या तुम सहन कर पाओगे? छबील दास ने दृढ़ता से कहा, गुरु जी, आपकी कृपा से सब संभव है। महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कृपा होगी। अगले दिन छबील दास बीड़ी बनाकर राधा वल्लभ जी के मंदिर पहुंचे। वह बीड़ी का भोग लगाने के लिए भीतर गए। उस समय मंदिर में कोई और सेवक नहीं था। जब वह ठाकुर जी के पास पहुंचे, तो उनके नेत्रों ने जो दृश्य देखा वह अद्भुत था। राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे के गले में बाहें डाले मुस्कुरा रहे थे। छबील दास को देखकर श्री जी ने मंद मंद मुस्कुराकर संकेत किया, आओ, पास आओ। यह दृश्य देखकर छबील दास भाव विभोर हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि महाप्रभु जी की बात याद आ गई कि यदि स्वरूप सहन नहीं कर पाए तो बेहोश हो सकते हो। उन्होंने तुरंत महाप्रभु जी का स्मरण किया और अपने हृदय को संयमित किया। उनकी चेतना वापस आई और उन्होंने देखा कि प्रिया प्रियतम मुस्कुराते हुए उन्हें बुला रहे हैं। छबील दास के हाथ पैर कांप रहे थे। उन्होंने चांदी के पात्र से बीड़ी निकाली और ठाकुर जी के सामने रख दी। ठाकुर जी ने कहा, तुम ही अपने हाथों से मुझे बीड़ी खिलाओ। छबील दास के लिए यह क्षण अत्यंत गौरव का था। उन्होंने श्रद्धा और प्रेम से बीड़ी उठाई और पहले श्री जी के अधरों पर रखी।